चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको खुद ही समझना पड़ेगा। पहले बार हम तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप खुद ही बना करके देखिए कि आपसे ये बन रहा है कि नहीं, तब आपको पता चलेगा कि इसमें कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। फिर आपको लगेगा कि इसमें कुछ डेटा दिया ही नहीं हुआ है, जबकि ऐसा है नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो आइए इसको समझते हैं, इसको बनाते कैसे हैं। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन में रहा होगा। अ स्टूडेंट नोज a student either knows the answer or guesses. Let 3 by 4 be the probability that he knows the answer and 1 by 4 the probability that he guesses. Assuming that student who guesses at the answer will be correct with this, what is the probability that the student knows the answer? It is given that he has correctly given. मतलब सबसे पहले तो समझ में आएगा नहीं कि क्या कहना चाह रहा है, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब समझिए इसमें हो क्या रहा है। इसमें यह हो रहा है कि भाई कोई एमसीक्यू क्वेश्चन है और इसका मतलब आंसर देना है। तो दो दो केसेज हो सकता है, मतलब किसी भी क्वेश्चन का यदि आंसर आपको देना हो तो दो केसेज होता है। या तो आप जानते हैं, आइदर यू नो, या तो आप जानते हैं, या नहीं तो आप तुक्का मार दीजिए, मतलब गेस कर दीजिए। तो दोनों ही तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। मतलब आप किसी क्वेश्चन का आंसर या तो आपको आता है या नहीं तो आपको नहीं आता है, मतलब आप तुक्का से बना दिए गेस करके कि हाँ इसका आंसर ये होगा। तो ये दो केसेज हैं। अब समझिए ये दोनों ही चीज़, जैसे आपने आप जानते हैं और गेस किया, आपका जो आंसर आया, जो भी आंसर है, ये आंसर आपका करेक्ट है। इत्फाक देखिए क्या नसीब है, गेस भी कर दिए तो भी वो ठीक गया और तुक्का मारे मतलब जानते हैं तो भी ठीक है। तो ये आंसर सही है। आपसे पूछा गया है कि भाई बताओ कि ये जो आंसर सही आया है, तो बताइए ये ही नोज द आंसर, मतलब ये जानता था तब जा कर के ये चीज़ आया। ऐसा भी पूछा जा सकता है किसी क्वेश्चन में कि ये जानता है, मतलब ये आंसर करेक्ट सही आया, तो आप बताइए कि ये क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब वो आंसर जान रहा था, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग व्हेन द आंसर इज करेक्ट। देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी जो पूछ रहा है, अभी के क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नोज, ही नोज व्हेन द आंसर इज करेक्ट, व्हेन द आंसर इज करेक्ट। अभी के क्वेश्चन में ये बात पूछ रहा है कि आंसर करेक्ट आया है, बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज नोइंग दिस आंसर। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, ये मैंने डायग्राम बनाया, यहाँ से पता चल गया कि ये E1 हुआ, ये E2 हो गया, और जो आपको निकालना है, मतलब जो आंसर आया दैट इज ए। अभी इसी में बस व्यवस्था लगा देना, सब चीज़ हो जाएगा। कैसे होगा वो समझिए। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं उसको देख लीजिए। यहाँ हम लिखेंगे कि लेट E1 E2 and A be the events as, क्या क्या वो समझिए। क्या क्या है। E1 मैंने किसको माना, तो E1 मैंने माना ही नोज द आंसर, स्टूडेंट नोज द आंसर, वो जानता था। E2 किसको माने, ही गेस द आंसर, स्टूडेंट गेस द आंसर। और ए क्या हुआ, ही इज, सॉरी, जो आंसर आया हो करेक्ट, आंसर इज करेक्ट हो गया। यही चीज़ करना था। ये डायग्राम आप बना दीजिए, आपको ये चीज़ बनाना चाहिए, एग्जाम हॉल में भी बनाना चाहिए। ये E1 ये बन गया। चाहिए क्या, तो इस डायग्राम से ये पता चलता है कि हमको क्या क्या चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड। भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा, तो इन्होंने ऑलरेडी दे दिया है कि जानता है, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, तो ये हो गया आपका 3/4।
प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है? 1/4 विद द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेज, तुक्का जो मार रहा है, दैट इज 1/4। वेरी गुड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज ऑलरेडी गिवन, मतलब आंसर करेक्ट आया, दिस इज करेक्ट, ये करेक्ट था, करेक्ट आया, बट व्हेन ही नोज, अब ये तो दिया ही नहीं हुआ है, देखिए इसमें, एज्यूमिंग दैट स्टूडेंट हु गेसेज द आंसर विल बी करेक्ट विल बी 1/4, ये क्या दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड दैट इज 1/4। समझिएगा बात को, इन्होंने दिया कि आंसर करेक्ट है, आंसर इज करेक्ट व्हेन ही गेसेज, आंसर इज करेक्ट इफ इट इज गिवन दैट ही गेसेज, तो आंसर करेक्ट है व्हेन इट इज गिवन दैट इट इज ही गेसेज, तो ये प्रोबेबिलिटी दिया है 1/4, बट ये कहाँ दिया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज करेक्ट व्हेन ही नोज, ये नहीं दिया है, तो ये आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। तो ये सोचेंगे कैसे? बहुत ही आसान चीज़ है। अरे भाई जब जानते हैं तो जानते हैं तो सही, जानते हैं तो सही, तो क्या 100%, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। यदि आप जानते हैं तो 100% सही होगा, तो यहाँ पर आंसर होने वाला 100% मतलब क्या 1, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी हो गया आपका 1। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ही नोज द आंसर एंड इट इज करेक्टली, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन A हैज ऑलरेडी गिवन, ये निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे? यूजिंग बेज थ्योरम, यूजिंग बेज थ्योरम, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन A हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कहाँ से निकलेगा? तो दैट विल बी फ्रॉम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। चलिए हम इसको भी लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम अलग, मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में लेकर के डिस्कस कर दिया है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो कैसे बनाए जाते हैं, उसको भी मैंने काफ़ी डिटेल में एनालिसिस किया है। तो आपको यदि नहीं आता है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले वो सीख लेना चाहिए, फिर जा कर के ये बनाना चाहिए। अब कुछ नहीं करना, अब इसको सीधा इसमें पुट कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आपको दिया हुआ है 3/4, और ये हो गया आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 जो कि 1 है, और यहाँ पर आ जाएगा आपको 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 1 जोड़ 1/4 इंटू 1/4। अब इसको आपको क्या करना है? सिंप्लीफाई करिए, जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो बाकी के क्वेश्चन ये उसी पैटर्न का है सारे, और हमको लगता है कि अब आप बना सकते हैं। ये कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे बाकी के इसमें जो भी क्वेश्चन है आपको बनाना चाहिए, ये आपके लिए होमवर्क रहा। और हम लोग नए एक्सरसाइज में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि रैंडम वेरिएबल है, बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट उसमें होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए हम लोग देखते हैं कि रैंडम वेरिएबल में क्या कॉन्सेप्ट रहा होगा, जो कि अगले लेक्चर में। आज का जो लेक्चर है यहीं पर ड्रॉप करते हैं, और तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड जय हिंद।